नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नमस्कार, आज तारीख है 5 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली सचिवालय के पास पहुंचा यमुना का पानी, राहत शिविर में डूबे 208 मीटर के करीब जलस्तर पहुंचा। दिल्ली में उफनती यमुना नदी के पानी कुछ हिस्सों में घुस गया, इससे वाहन डूब गए हैं, इमारतें जलमग्न हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर तक पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच सकता है। जल्द पानी उतरने के आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने लोगों को बजट बिगाड़ा था, साइकिल पर भी टैक्स। पीएम मोदी बोले आम लोगों को खर्चा अब होगा कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह बदलाव त्योहारों से पहले खुशियों का बोनस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय के साथ व्यवस्थाओं में बदलाव होना बहुत जरूरी है और इन बदलावों से आम लोगों का खर्चा कम होगा। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं, बाढ़ संकट के बीच दिलजीत ने यूं दिखाया स्टैंड, कहा पंजाब की गोद में उठे हैं, इसी के गोद में मरेंगे। मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इस वक्त पंजाब में आए बाढ़ संकट को लेकर काफी चिंतित हैं और बढ़ चढ़कर पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बीते दिनों सिंगर ने ऐलान किया था कि ऐसे बाढ़ के संकट में वह पंजाब के 10 गांवों को गोद लेंगे और इसके साथ ही उन्होंने लोगों के लिए टेंट, दवा और सोलर लाइट मुहैया कराई थी। इसके बाद अब हाल ही में दिलजीत ने पंजाब की चिंता में एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लोगों की मदद के लिए अपील कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले हिमाचल 8 सितंबर को घोषित होगा संपूर्ण साक्षर राज्य। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पूरे देश में संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित होगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारी बारिश से 743 स्कूल और कॉलेज भवन प्रभावित हुए हैं, करीब 50 करोड़ का नुकसान आंका गया है। उन्होंने शिक्षकों के तबादले प्रतिनियुक्ति जरूरत के आधार पर ही करने के निर्देश दिए। पंजाब में महामारी फैलने का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है, जाने चपेट में लेंगी कौन सी बीमारियां। पंजाब में महामारी फैल सकती है। बाढ़ और बारिश राज्य के लगभग सभी जिले के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो राज्य में 4 स्तरों पर हेल्थ अटैक होने की संभावना है। बाढ़ के बाद पहले स्तर पर मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और गैस्ट्रिक रोग लोगों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। रुके हुए पानी में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के मामले में वृद्धि होने की भी संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर, बाढ़ के बीच बोर्ड ने एग्जाम को लेकर लिया बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने खराब मौसम के चलते बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाओं को खराब मौसम की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। अब इन परीक्षाओं को संशोधित डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जानकारी दी है कि पहले जारी किए गए डेटशीट 23 जुलाई 2025 को रद्द माना जाएगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परीक्षाओं का आयोजन पहले ही हो चुका है वे मान्य रहेंगी और छात्रों को उन्हें दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चा पैदा करो, सरकार दे रही है 10 लाख मोटी रकम, इस देश की स्कीम जानकर उड़ जाएंगे होश। दक्षिण कोरिया में रहने वाली भारतीय मूल की महिला नेहा अरोड़ा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर करके वहां की मातृत्व नीति यानी मैटरनिटी पॉलिसी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कोरिया में महिला के प्रेग्नेंट होते ही सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की पूरी व्यवस्था होती है और ये रकम कोई मामूली नहीं है, लाखों में होती है। नेहा अरोड़ा ने जो एक कोरियन नागरिक से शादी की उसके बाद दक्षिण कोरिया में ही रह रही हैं। वे हाल ही में मां बनी है, लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है वो है कोरियन सरकार द्वारा उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद दी गई आर्थिक मदद, जो कुल मिलाकर लाखों में है। पठानकोट में लैंडस्लाइड, मचा हड़कंप। पठानकोट आज भूस्खलन होने की बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पठानकोट से सटे पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित हिमाचल के डांगू पीर गांव में आज उस समय लोगों में दहशत फैल गई जब पहाड़ी पर अचानक भूस्खलन होने लगा। एक तरफ भारी मलबा एक घर की गिरा जिससे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ गिरा मलबा सीधे चक्की नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार का सपनों का घर इस भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। जीएसटी कटौती से कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर होगी बड़ी बचत, जानिए कितना बचेगा आपका पैसा। जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है, जिसके तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे, एक 5 और दूसरा 18। इस बदलाव के चलते कई आम जरूरतों की वस्तुएं के दाम घटेंगे, खासतौर पर कपड़ा और जूते जैसे सामानों की कीमतों में भारी कमी आएगी। इस नए नियम के तहत 2500 या उससे कम वाले रेडीमेड कपड़े जैसे टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और 2500 तक के जूते अब पर 12% की जगह 5% जीएसटी देना होगा। इससे ग्राहकों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलेगा। राहुल गांधी ने पुराने जीएसटी ट्वीट पर
फिर से किए शेयर। कांग्रेस बोली बीजेपी को 8 साल बाद समझ आई अपनी गलती। भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत अब जीएसटी की दरें केवल 5% और 18% ही रह जाएंगी। 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। ये नए नियम 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे, जिससे आम जनता को टैक्स में राहत मिलेगी। इस बदलाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता राहुल गांधी के 8 और 9 साल पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपनी गलतियों का एहसास 8 साल बाद हुआ, जबकि कांग्रेस शुरू से ही जीएसटी के गलत ढांचे के खिलाफ आवाज उठाती रही है। पीएम मोदी से मुलाकात का असर, यूक्रेन पर बदले पुतिन के सुर, बोले शांति को तैयार हूं, रूस आ जाओ जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात का असर अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पर साफ दिखने लगा है। मॉस्को में हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की और शांति बहाल करने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में अब पुतिन ने संकेत दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर आम सहमति बनाना संभव है। हालांकि रूस नाटो की सदस्यता के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। बाढ़ बारिश की तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 4 राज्यों से मांगी, 4 राज्यों से भी मांगा जवाब। उत्तर भारत में मानसून के इस सीजन में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान देकर केंद्र सरकार और इन 4 राज्यों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 3 हफ्तों के भीतर इन राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि बाढ़ के कारण और उसके निवारण के उपाय का पता लगाया जा सके। अब नहीं रुलाएगा प्याज, इन शहरों में मिलेगा सब्सिडी वाला प्याज, जाने इसके पीछे का कारण। केंद्र सरकार ने महंगाई को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाला प्याज बेचा जाएगा, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पहल की शुरुआत की है। मोदी ट्रंप दोस्तानों का अंत, अमेरिका के हर वार पर भारत का करारा पलटवार, जवाब के सभी शस्त्र किए नाकाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर दबाव डालने की हर कोशिश को अब तक नाकाम साबित हुई है। चाहे वह भारत पाकिस्तान विवाद पर श्रेय लेने का दावा हो, या रूस से दोस्ती खत्म करने व तेल न खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाकर व्यापार पर चोट करने की रणनीति। भारत ने हर कदम पर अपने दम पर जवाब दिया है। नतीजा यह हुआ कि कभी ट्रंप मोदी दोस्ती यानी ट्रंप मोदी ब्रोमांस के नाम से मशहूर रिश्ते अब ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। अक्टूबर में होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। नवंबर में 2 या 3 चरणों में बिहार में वोटिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि 15 से 20 नवंबर के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। सितंबर के अंत तक वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद यह तय है कि बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। डिजिटल भारत का नया रिकॉर्ड, इंटरनेट यूजर्स की संख्या 100 करोड़ के पार। ब्रॉडबैंड ग्रोथ के कारण भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 30 जून 2025 तक 1 अरब को पार कर दी, 1002.85 मिलियन हो गई, जो मार्च की तुलना में 3.48% अधिक है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार इन 100 करोड़ से अधिक ग्राहकों में से 4.47 करोड़ के पास वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन थे, जबकि 95.81 करोड़ के पास वायरलेस कनेक्शन थे। सिविल एविएशन में ट्रेनिंग, अनुसंधान और विकास के लिए भारत सिंगापुर में समझौता। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को कहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच साझेदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और गहरे विश्वास पर आधारित है। अनिश्चितता और उथल पुथल से भरी दुनिया में दोनों देशों के बीच साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद लॉरेंस वोंग ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच आपसी संबंध हमारे संबंधों की नींव है। हम अपने साझा इतिहास और अपने लोगों के बीच मित्रता और विश्वास से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और दोनों देशों के स्थिरता और विकास में योगदान दे सकते हैं। दिल्ली में यमुना बैंक मेट्रो के नजदीक पहुंचा बाढ़ का पानी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर का असर अब मेट्रो पर भी दिखाई देने लगा है। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने दी गई है। कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगी महंगी, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू। जीएसटी परिषद ने शीतल पेय और गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थों पर माल एवं सेवा कर GST की दरों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इस फैसले से कोका कोला, पेप्सी जैसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य मीठे पेय महंगे हो जाएंगे। नई दरें 22 सितंबर 2025 से यानी नवरात्रि से एक दिन पहले लागू होंगी। भारत ने पेश किया 0 टैरिफ का ऑफर। ट्रंप ने फिर किया दावा, जान लीजिए ट्रेड डील पर नई दिल्ली का प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि नई दिल्ली ने 0 टैरिफ पर सहमति जताई है।
इस दौरान उन्होंने भारत पर अधिक टैरिफ लगाने का आरोप भी लगाया। मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिए अपने बयान में ट्रंप ने अमेरिकी आयातों पर नई दिल्ली द्वारा लगाए गए अधिक टैरिफ के बारे में अपनी शिकायतें जारी रखी। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत एक दोस्त है लेकिन टैरिफ से हमें मार रहा है। तो ऐसे ही मुख्य खबरों की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।